चिल्ड्रन, आइए कंटिन्यू करते हैं पाठ 12 विद्युत तथा परिपथ। बच्चों, अब तक हम ये समझ चुके हैं कि विद्युत सेल के दो टर्मिनल होते हैं, धन टर्मिनल और ऋण टर्मिनल, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। आज हम देखेंगे विद्युत परिपथ क्या होता है। विद्युत परिपथ किसी विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। विद्युत परिपथ किसी विद्युत सेल के दो टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ को दर्शाता है। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट वो रास्ता है जो करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, उस डायरेक्शन को बताता है। और बल्ब तब तक नहीं जलेगा जब तक कि किसी रास्ते में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो विद्युत परिपथ वो रास्ता है धन टर्मिनल से लेकर ऋण टर्मिनल तक। यही तो हमने लिखा है, किसी विद्युत सेल के दो टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल है और ये दूसरा टर्मिनल है। तो पहले टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल के बीच विद्युत धारा के संपूर्ण पथ, पूरा रास्ता आपको ये दर्शाता है। अब यहां पर एक चीज जो नोट करने के लिए है वो इंपॉर्टेंट ये है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, यानी कि विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। ये पॉइंट आप अच्छे से याद करके रखेंगे और लिखेंगे भी, क्योंकि इससे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर होती है। अब ऐसा भी कभी कभी हो सकता है कि हम सेल को बल्ब से कनेक्ट करें लेकिन बल्ब जले ही ना। ऐसा किन कारणों की वजह से हो सकता है? बल्ब के ना जलने के मुख्य रूप से 3 कारण हो सकते हैं। और सबसे पहला इंपॉर्टेंट रीजन है बल्ब का फ्यूज होना। यहां फ्यूज शब्द का क्या मतलब है? फ्यूज मतलब है कि जो बल्ब की सेंट्रल वायर थी, जो तंतु फिलामेंट था जिसकी वजह से बल्ब लाइट अप हो रहा था, उसका टूट जाना। अगर बल्ब का तंतु खंडित हो चुका है, टूट चुका है, तो उससे बल्ब नहीं जलेगा। क्यों? देखिए, यहां पर तंतु को तोड़ दिया गया है। तंतु टूटने से क्या होगा? जो रास्ता था हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट का, यहां देखेंगे जैसे जो रास्ता था, जो हमारा विद्युत का प्रवाह था, उसके रास्ते में ब्रेकर आ गया। आगे जो है बीच में बिल्कुल ऐसे है जैसे सड़क पर गाड़ी जा रही है और बीच में गड्ढा है। तो क्या गाड़ी, अगर गड्ढा बहुत गैप का है, क्या उसको क्रॉस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी ना। जो गाड़ी है उसके रास्ते में रुकावट आ जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। करंट आ रहा है लेकिन यहाँ रास्ते में तंतु टूटा हुआ है, रुकावट पैदा हो गई है, तो करंट जो है वो वहीं रुक जाएगा। और जब तंतु में पूरे में करंट जाएगा ही नहीं तो तंतु लाइट अप नहीं होगा। तो सेल के ना जलने का पहला कारण है बल्ब का फ्यूज होना, यानी कि तंतु का खंडित होना। दूसरा कारण है सेल का कमजोर पड़ना, यानी कि सेल के अंदर जो रसायन है अगर वो खत्म हो गए हैं तो सेल वीक हो जाएगा, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है, इसलिए वो आप आगे जो है वो विद्युत एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी की सप्लाई बंद कर देगा। तीसरा कारण हो सकता है तारों के ढीले जोड़। जब हमने सेल से बल्ब को कनेक्ट किया दो वायर्स के थ्रू, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो वायर्स टाइटली जो है बल्ब के टर्मिनल से अटैच ना हुई हो। अगर तारों के ढीले हैं जोड़ तो भी बल्ब लाइट अप नहीं होगा। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। अपनी अगली वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाना सीखेंगे और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि स्विच
का क्या फंक्शन है, स्विच कैसे बनता है और स्विच कैसे काम करता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.